भेद के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। शब्द भेद के दो प्रकार, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। चलो तो पहले देखते हैं विकारी शब्द का अर्थ क्या है। विकारी शब्द जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द अथवा सअव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद चलो देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा मतलब क्या? चलो देखते हैं हम। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलो हम देखते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मीना बहुत पढ़ाई करती है। टैक्सी से हम कोल्हापुर गए। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। तो यहाँ पे देखो, मीना, कोल्हापुर, रहमान तथा लक्ष्मी इस शब्द के नीचे मैंने अधोरेखांकित किया है। तो आपको यहाँ पता चलता है मीना व्यक्ति का नाम, कोल्हापुर स्थान का नाम तथा रहमान लड़के का नाम और लक्ष्मी गाय का नाम है। तो विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध यहाँ पे होता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, आदमी, पशु, पक्षी, नगर, शहर, दुकान, नदी, पुस्तक, पर्वत, सेना आदि। तो देखो, घोड़ा तेजी से दौड़ता है, तो यहाँ पे घोड़ा क्या हो गया? पशु। तो पशु जाति का यहाँ पे बोध होता है। ऐसे कई उदाहरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप स्वाध्याय में इस शब्द के आधार पर कुछ नए उदाहरण लिखो। भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। शत्रुता, मित्रता, दया, करुणा, प्रेम, सौंदर्य, महत्व, गरिमा, लालिमा, सुगंध, बड़प्पन, अपनापन, ममता, प्रसन्नता, भोलापन, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना, जो जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों तथा क्रिया विशेषण अव्ययों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। तो यह बात ध्यान में रखना। जैसे कि देखो, आदमी, आदमियत भाववाचक संज्ञा बन गई। इंसान, इंसानियत। ओके। कवि, कवित्व। मानव, मानवता। लड़का, लड़कपन। स्त्री, स्त्रीत्व। मित्र, मित्रता। मूर्ख,
मूर्खता। जाति जातीयता। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों तथा क्रिया विशेषण अव्ययों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। तो यह बात ध्यान में रखो। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, हवा, तेल, दूध, घी आदि शब्द हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अंत का भेद समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं हम। सेना, फौज, कक्षा, झुंड, समूह, सभा, परिवार, मंडली आदि शब्द। तो यहाँ पे बच्चों हमने शब्द भेद में से जो पहला भेद है संज्ञा भेद और उसके 5 प्रकारों के बारे में आज हमने यहाँ पे जानकारी ली है। शुक्रिया। तो उसके बारे में पढ़ाई करना।